क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग अचानक आपसे दूरी क्यों बनाने लगे हैं? क्या आप जानते हैं कि छोटी सी लगने वाली कुछ आदतें आपकी छवि को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं? आज मैं आपको बताऊंगा वे 15 आदतें जो अनजाने में आपको हर किसी की नजरों में गिरा रही हैं। अगर आप अपनी सामाजिक जिंदगी को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। शुरुआत से ही समझ लीजिए, पसंदीदा बनना कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक कला है, एक विज्ञान है जिसे सीखा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। आदत नंबर 8, ज्यादा व्यक्तिगत बातें साझा करना। कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था जो अपनी पहली ही मुलाकात में अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना देता था। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अत्यधिक व्यक्तिगत जानकारी साझा करना लोगों को असहज महसूस कराता है। यह दिखाता है कि आप भावनात्मक रूप से जरूरतमंद हैं या आपकी कोई सीमा नहीं है। याद रखिए, भरोसा समय के साथ बनता है, तुरंत नहीं। गहरी बातें तभी करें जब रिश्ता प्राकृतिक रूप से उस स्तर तक पहुंच जाए। आदत नंबर 2, वादे न निभाना। अगर आप बार बार प्लान कैंसिल करते हैं या अपने वादों पर खरे नहीं उतरते तो लोग समझ जाते हैं कि आप उनके समय की कदर नहीं करते। यहां तक कि वैध बहाने भी बार बार करने से आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। सच यह है, विश्वसनीयता रिश्तों की आत्मा है। जो अपना वचन रखते हैं वे भरोसा जीतते हैं। आदत नंबर 3, गैर मौखिक संकेतों को नजरअंदाज करना। जब आप बातचीत के दौरान फोन देखते हैं, आंखों से संपर्क टालते हैं या अरुचि दिखाते हैं, तो यह संदेश देता है कि सामने वाले व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। साथे के ये छोटे लगने वाले व्यवहार भावनात्मक दूरी बनाते हैं। समाधान: मानसिक रूप से उपस्थित रहें, सक्रिय रूप से सुनें और सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। आदत नंबर 4, बीच में टोकना। जब कोई बोल रहा हो और आप बीच में टोक देते हैं तो यह अधीरता या आत्म केंद्रित होने का संकेत देता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दिखाते हैं कि टोकना व्यक्ति को महत्वहीन महसूस कराता है। वैज्ञानिक तथ्य: टोकने से दिमाग में वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, जो तनाव और असहजता का कारण बनता है। आदत नंबर 5, अत्यधिक दयालु होना। अजीब लगता है ना? लेकिन जब दयालुता बनावटी या अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है तो लोग इसे हेरफेर या बेईमानी समझते हैं। लोग उन पर संदेह करते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। सच्चाई: प्राकृतिक दयालुता शक्तिशाली होती है, लेकिन यह सहज होनी चाहिए। आदत नंबर 6, नकली विनम्रता के साथ दिखावा। जब कोई व्यक्ति विनम्रता का नकाब लगाकर शेखी बघाड़ता है तो यह आमतौर पर उल्टा पड़ता है। यह व्यवहार बेईमान और चालाक लगता है। बेहतर तरीका: अपनी उपलब्धियों को अपने कार्यों से बोलने दें। ईमानदारी और विनम्रता छुपे हुए अहंकार से कहीं ज्यादा सम्मान जीतती है। आदत नंबर 7, प्रभावशाली लोगों के नाम गिराना। लगातार प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण लोगों का जिक्र करना वास्तव में आपको असुरक्षित दिखाता है। यह सुझाता है कि आपका मूल्य इस बात पर निर्भर है कि आप किसे जानते हैं, न कि आप कौन हैं। शोध की बात: स्विस यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि नाम गिराने वाले लोगों को कम सक्षम और हेराफेरी करने वाला माना जाता है। आदत नंबर 8, छोटी बातों पर अति प्रतिक्रिया। रोजमर्रा की समस्याओं पर चिल्लाना, रोना या नाटकीय प्रतिक्रिया देना परेशान करने वाला हो सकता है। ये विस्फोट लोगों को आपके भावनात्मक संतुलन पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। मुख्य बात: भावनात्मक आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना है। आदत नंबर 9, उधार की चीजें वापस न करना। यह तुच्छ लग सकता है, लेकिन कुछ भी, पैसा हो या कोई वस्तु, वापस करना भूल जाना भरोसे को नुकसान पहुंचाता है। यह लापरवाही और विवेकहीनता दिखाता है। सिद्धांत: समय पर और सम्मानपूर्वक चीजें वापस करना ईमानदारी दर्शाता है। आदत नंबर 10, संकीर्ण मानसिकता। हमेशा सही होने की जरूरत या दूसरे दृष्टिकोणों पर विचार करने से इनकार करना आपको अहंकारी दिखाता है। लचीलापन और सुनने की इच्छा स्वस्थ संवाद के लिए आवश्यक है। शक्ति की बात: नए विचारों को अपनाना और गलत होने पर मान लेना कमजोरी नहीं, ताकत दिखाता है। आदत नंबर 11, दूसरों से पैसे की अपेक्षा। अगर आप लगातार दूसरों से अपने खर्च उठाने की अपेक्षा करते हैं तो यह फायदा उठाने जैसा दिख सकता है। वित्तीय जिम्मेदारी परिपक्वता और सम्मान का चिन्ह है। ईमानदारी की बात: अगर पैसे की तंगी है तो खुलकर बताएं और अपनी योजनाएं उसी अनुसार बनाएं। आदत नंबर 12, पालतू जानवरों का अपमान। कई लोगों के लिए पालतू जानवर परिवार के सदस्य होते हैं। उन्हें नकारना या नापसंदगी दिखाना गहरी ठेस पहुंचा सकता है। ये जानवर अक्सर भावनात्मक सहारा और प्रिय बंधन दर्शाते हैं।
सम्मान की बात। भले ही आप जानवर प्रेमी न हो, किसी के पालतू जानवर के प्रति बुनियादी सम्मान दिखाना उस व्यक्ति के प्रति आपके सम्मान का प्रतिबिंब है। आदत नंबर 13, सोशल मीडिया पर अति साझाकरण। अपनी जिंदगी के हर पल को ऑनलाइन प्रसारित करना ध्यान खींचने वाला लग सकता है, जबकि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का स्थान है। अति साझाकरण अक्सर असुरक्षा या मान्यता की जरूरत का संकेत देता है। संतुलन की कुंजी। अपनी पोस्ट्स में मात्रा के बजाय गुणवत्ता चुनना संतुलन, आत्मजागरूकता और परिपक्वता दर्शाता है। आदत नंबर 14, जल्दबाजी में नजदीकी थोपना। व्यक्तिगत सवाल पूछकर या ध्यान मांगकर बहुत जल्दी नजदीकी की कोशिश करना घुटन भरा लग सकता है। सच्चे रिश्ते समय और साझा अनुभवों से बढ़ते हैं। प्राकृतिक विकास। किसी की सीमाओं का सम्मान करना और रिश्तों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देना स्थायी बंधन बनाने की कुंजी है। आदत नंबर 15, व्यक्तिगत स्थान का उल्लंघन। बहुत पास खड़े होना, बिना अनुमति छूना या किसी के शारीरिक स्थान में जागरूकता के बिना प्रवेश करना बहुत असहज हो सकता है। हर व्यक्ति का एक आराम क्षेत्र होता है। संवेदनशीलता का मामला। शारीरिक सीमाओं के प्रति सचेत रहना सहानुभूति और सामाजिक संवेदनशीलता दिखाता है। निष्कर्ष। आपकी नई शुरुआत यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है। लोगों को दूर धकेलने वाले व्यवहार से बचना व्यक्तिगत विकास और मजबूत रिश्तों की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। हमारे बातचीत करने के तरीके में सरल बदलाव से हमारी छवि में नाटकीय सुधार हो सकता है। असली राज यही है, सबको खुश करने की कोशिश के बजाय सुनने, सीमाओं का सम्मान करने और ईमानदार होने पर ध्यान दें। ये वे गुण हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं और गहरे मानवीय जुड़ाव को पोषित करते हैं। आज से ही शुरुआत करें। इन 15 आदतों की अपनी जिंदगी में जांच करें। कौन सी आदतें आप में हैं? टिप्पणी में बताएं कि आप कौन सी आदत सबसे पहले बदलेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और जिंदगी बदलने वाली जानकारी के साथ। याद रखें, आप जो हैं वही पर्याप्त हैं, बस थोड़ा सा सुधार और बहुत सारी समझदारी चाहिए।